सबको जय मसीह की। आज की सुंदर शाम में आप सब भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि सुबह शाम की प्रार्थनाओं में जो भी डिक्लेरेशन हम लोग कर रहे हैं उसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल है। जो भी डिक्लेरेशन हम यहाँ से करते हैं उसे आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए उसको डिक्लेयर करें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं, परमेश्वर का वचन बिना कार्य किए वापस नहीं आता है। सो आइए हम आज की सुंदर सी शाम में एक और डिक्लेरेशन को करेंगे। मेरे साथ मिलकर आप उस घोषणा को करें। आप कहें, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हूं। मेरे साथ मिलकर कहें, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हूं। हालेलुया। सो आइए हम सब मिलकर वचन की ओर जाएंगे। और वचन जो कि आज हम जिस वचन पर बातचीत करने जा रहे हैं, हम अपने फोकस को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन की एक एक बात पर फोकस करेंगे। क्योंकि जब हम वचन पर अपने फोकस को रखते हैं तो परमेश्वर का वचन उससे बहुत सारी बातों को हमें सिखाता है। हो सकता है कि हम यहां से आपको बहुत सारी बातों को बताएं, परंतु जब आप उस वचन पर जो कि आज हम डिक्लेयर करने वाले हैं उस पर जब आप अपने फोकस को लगाएंगे तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। यशाया 43:4 आप मेरे साथ निकाल लीजिए और मेरे साथ मिलकर आप इसे पढ़ सकते हैं। वचन कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थी वचन जो कि आज हमने डिक्लेयर किया है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हूं। हालेलुया। और इस वचन से मैं आपको 3 बातों को बताना चाहती हूं कि परमेश्वर का वचन यहां पर पहले जब परमेश्वर के वचन में हम लोग देख रहे हैं वहां पर लिखा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। हालेलुया। पहली बात कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हैं, वैल्यूबल हैं। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं, आप परमेश्वर के लिए बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य हैं। हालेलुया। और यदि आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, या फिर आपको लगता है कि मैं जो काम करता हूं वो लोगों की दृष्टि में नहीं दिखाई देता, या फिर बहुत सारे काम आप बहुत अच्छे करते हो और आपको लगता है कि कोई भी देखने वाला नहीं, कोई भी रिवॉर्ड देने वाला नहीं, परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप उसकी दृष्टि में, मैं उसकी दृष्टि में, हर एक सुनने वाला व्यक्ति उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। दूसरी बात कि आप परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित ठहरे हैं। परमेश्वर आपको आदर दिलाएगा, परमेश्वर आपको सम्मान दिलाएगा, वो आपको ऑनर दिलाएगा। हम यूसुफ के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने पोतीफर के घर में उसे आदर दिलाया, उसका ऑनर किया, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उसी प्रकार मैं आपको भी उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर भी आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आदर दिलाएगा। हो सकता है इस समय आप ऐसे समय से गुजर रहे हो जब आपको लगता है कि कोई आपका आदर नहीं करता, या फिर जो काम आप करते हैं उस काम के मुताबिक आपको वो ऑनर नहीं मिल पा रहा है, वो आदर नहीं मिल पा रहा है, वो आपको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि आप उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरे हैं। परमेश्वर ने यूसुफ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। दाऊद राजा जो कि एक छोटा सा शेफर्ड बॉय, एक छोटा सा चरवाहा था, परमेश्वर ने उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उसे राजा बनाया। उसी प्रकार आप सब लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और तीसरी बात, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। आप
को लगता हो कि शायद आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, या फिर जिससे आप प्यार करते थे उसने आपको छोड़ दिया, या फिर आप किसी कारणवश ऐसा आपने अपने जीवन में किया जिसके कारण लोग अब आपसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर आपकी गलतियों के कारण लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते हैं। बहुत सी बारी में आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपसे प्रेम करता है। जब पतरस ने परमेश्वर का इनकार कर दिया, तब भी परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और उसे मौका दिया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, आप परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित हैं और आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। इन 3 बातों को अपने जीवन में आज आप रिसीव करें। आप अपने जीवन में कामयाब बनेंगे। आप अपने जीवन में अपने आप को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा, क्योंकि फिर आप परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखेंगे। मैं आशा करती हूं इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और मैं आशा करती हूं कि आप सब इस वचन को अपने लिए घोषणा इस समय मेरे साथ मिलकर करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले हमारे राजा, हमारे सृष्टिकर्ता, हम सबको रचने वाले, हम सबको बनाने वाले प्रभु, हम तेरी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते पिता। हम घटे तू बढ़े, तेरा नाम बढ़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए खुदावन। ये सुंदर शाम प्रभु तूने हमें दी पिता, ताकि दिन भर प्रभु जो कुछ तूने हम सबके जीवनों में किया उस बात के लिए हम धन्यवादित हो सके और तेरे साथ समय व्यतीत कर सके, अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर सके। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं या फिर ऑनलाइन हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह वो सुन रहे खुदावन, वो जहां कहीं भी पिता इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आप वही इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को आशीष दे खुदावन। आज मेरे साथ मिलकर इस बात को डिक्लेयर करें कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हूं और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं आज डिक्लेयर करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के ऊपर पिता कि प्रभु ये तेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरे पिता, और तू इनसे प्रेम रखता है खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। यदि प्रभु कोई भी ऐसी बातें जो प्रभु इन्हें इंटरनल बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं पिता, या फिर प्रभु आज बहुत से लोगों ने प्रभु इन्हें छोड़ दिया इनकी कमियों के कारण परमेश्वर पिता, प्रभु बहुत से लोग पिता इस समय बहुत ही स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जबकि उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया, या फिर अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु जी बहुत से काम है प्रभु जो आपके लोगों से नहीं हो पा रहे, जिसके कारण प्रभु ये किसी की भी दृष्टि में नहीं है खुदावन। परंतु आज प्रभु तेरा वचन जिन 3 बातों को हमें सिखाया प्रभु खुदावन, आप इन भाई बहनों को पिता अनमोल बनाए पिता परमेश्वर, वैल्यूबल बनाए प्रभु, प्रीशियस बनाए प्रभु, ताकि हर एक की दृष्टि में खुदावन ये प्रीशियस और अनमोल होने पाए प्रभु। ये तेरी दृष्टि में अनमोल है प्रभु, आप इन्हें दूसरों की दृष्टि में भी अनमोल और प्रतिष्ठित बनाए परमेश्वर। आप इनको इनका आदर बढ़ाए खुदा, आप इनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए परमेश्वर, क्योंकि जो तुझ पर भरोसा रखता है प्रभु जी खुदावन तू उसे बढ़ाता है, ऊंचाइयों पर ले के चलता है, धूली में से उठाकर ऊंचे स्थानों पर बिठाता है परमेश्वर। और खुदावन जब इन्हें लगता है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता प्रभु, आज इस गलत भावना को यीशु के नाम से हम मसीह का कैदी बनाते हैं और कहते तेरा वचन प्रभु कि तू इनसे प्रेम करता है, तू इनके परिवार से प्रेम करता है, इनके बच्चों से, इनके हर एक जन से प्रभु तू प्रेम करता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। आज बहुत सी बातें इनके जीवन में ऐसी है प्रभु जब ये अपने आप को ठुकराया हुआ, कमजोर, हताश और प्रभु बहुत सी बातों में प्रभु यीशु मसीह जिनका प्रभु तिरस्कार हुआ है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर इस वचन को प्रभु मैं डिक्लेयर करती हूँ कि ये भाई बहन तेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है और तू उनसे प्यार करता है। धन्यवाद पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु पारिवारिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभु स्ट्रगल कर रहे प्रभु, लड़ाई झगड़े प्रभु, कलेश, मारपीट प्रभु, बहुत से प्रभु कम्युनिकेशन गैप प्रभु, दूरियां मेरे पिता ये जो अपने जीवन में फेस कर रहे पिता, यीशु के नाम से इनके परिवारों से, इनके जीवन से
वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश, वो प्रभु बातचीत की कमी, वो मेल मिलाप की कमी निकल कर चली जाए। खुदा इनके परिवारों में मेल मिलाप, प्रेम, दया, एक दूसरे की केयरिंग आप दे मेरे प्रभु। आज जितने भी लोग डिप्रेस है प्रभु, जब उनके पास संतान नहीं है, डिप्रेस है उनके पास जॉब नहीं है, डिप्रेस है प्रभु कि कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह आप इनके डिप्रेशन के रीजन को दूर करें। खुदावंद इन्हें ब्लेस करे, खुदा संतान से ब्लेस करे, अच्छे जीवन साथी से ब्लेस करे, घर की आशीष से ब्लेस करे प्रभु, एक अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ से। खुदावन धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन रात में बुरे सपनों को देखते हैं, नींद ना आने की समस्या उन्हें है, रात भर वो घबराते और डरते और मन व्याकुल होता है, एंजाइटी है, यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम इनके जीवन से निकल कर चली जाए। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसी वक्त प्रभु इन बातों से छुटकारा पाए, अच्छी नींद से आज आप इन्हें सुलाएं। इनकी विनती प्रार्थनाएं जो इन्होंने मिलकर आपके सम्मुख रखा है, खुदा हर एक की विनतियों का उत्तर आप उनके जीवन में दे पिता, और प्रभु वो अपने पर्सनल लाइफ में प्रभु जी तुझे एक्सपीरियंस कर सके। इन 3 बातों को पिता ये अपने जीवन में अप्लाई कर सके खुदावन। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो इन्होंने डिक्लेयर किया है इसे ये अपने जीवन में जीने पाए प्रभु, और इस वचन की सामर्थ्य अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने पाए। थैंक यू फादर। हर एक प्रार्थना विनती जो आपके सम्मुख रखी गई प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज जितने भी लोग बीमार है खुदावन, तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद करते यीशु के नाम से सारी बीमारी, सारी तकलीफें, शरीर के हर एक रोग, हड्डियों के हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से इन भाई बहनों के शरीर से चली जाए। ब्लड की कमी यीशु के नाम से दूर हो जाए। ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन इनके शरीर से नष्ट हो। स्किन डिजीज इनके शरीर से नष्ट हो। हर प्रकार के रोग इनके शरीर से नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें कैंसर है, कैंसर, हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, पैनक्रियाज में जो प्रॉब्लम है, लीवर में जो प्रॉब्लम है, किडनी में जो प्रॉब्लम है, हार्ट में, लंग्स में जो प्रॉब्लम है, इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, सर से लेकर पैरों तक प्रभु इन भाई बहनों को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को तूने चंगा किया प्रभु, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना। आज रात में प्रभु हर एक की सुधि ले, बातचीत करें, वचनों के द्वारा ब्लेस करें, और खुदावन अपने दर्शनों से बातचीत करें प्रभु। हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें, और वो अपनी कमाई में तेरी बरकत और आशीष को देखे खुदा। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।